जब साइंटिस्ट माइक छुट्टियों में अपने घर वापस आया तो वो ये देखकर शॉक रह गया कि उसका पुराना घर अब एक गुफा में बदल चुका था। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और पास जाकर चेक करने लगा। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी हाथ में केरोसिन लैंप लिए एकदम बुत बनकर खड़ा है। माइक ने उसे कितनी भी आवाज लगाई लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्यूरियोसिटी की वजह से माइक गुफा के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ उसे महसूस हुआ कि सामने एक इनविजिबल हवा की दीवार है जो उस गुफा को बाहर की दुनिया से अलग कर रही थी। और भी अजीब बात यह हुई कि जैसे ही माइक ने जबरदस्ती उस इनविजिबल दीवार को क्रॉस किया, वो रुका हुआ आदमी अचानक हिलने डुलने लगा। माइक ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन वो आदमी देखते ही देखते गायब हो गया। तभी माइक ने पीछे मुड़कर देखा कि गुफा के एंट्रेंस पर रोशनी तेजी से फ्लिकर कर रही है और अंदर गहराई से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। यह सुनकर माइक डर गया और फटाफट गुफा से बाहर भागा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि अंदर सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे, पर बाहर दिन से घना अंधेरा हो चुका था। उसकी नई कार घास फूस से ढक चुकी थी और उसका आईडी कार्ड भी पुराना होकर पीला पड़ गया था। माइक अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उसे जमीन पर एक जाना पहचाना बैग दिखा। ध्यान से देखने पर उस पर उसके स्टूडेंट का नाम लिखा था। उसे लगा कि शायद वो स्टूडेंट उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया होगा। माइक को लगा कुछ गड़बड़ है। उसे डर था कि कहीं उसका स्टूडेंट गुफा में किसी मुसीबत में न पड़ गया हो। इसीलिए वो तुरंत वापस घूमा और निशानी के लिए एक ग्लो स्टिक जमीन पर फेंक दी। लेकिन जैसे ही उसने वो ग्लो स्टिक उस इनविजिबल दीवार के अंदर फेंकी, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था।